अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियो से और #हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पेरेंटिंग, जिसे हम उर्दू में बच्चों की परवरिश भी कह सकते हैं। वालिदैन बच्चों की परवरिश और जवानी में उनकी सेहतमंद नशोनुमा का बहुत ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों की तरबियत को यकीनी बनाएं। ये भी कोशिश होती है कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी देखभाल में बेहतर से बेहतर किरदार अदा करें। मगर उसके बावजूद भी अगर हम रिसर्चेस देखते हैं, हम सर्वे देखते हैं, तो नौजवानों में और बच्चों में एंजाइटी और इज़्तिराब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं वालिदैन में और कहीं ना कहीं उनकी पेरेंटिंग का एक अहम किरदार है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर बनफ्शा गुल को भी बुलाया है, लेकिन आपको उनसे बात करवाने से पहले ये भी बताएंगे कि बच्चों में डिप्रेशन और साथ ही साथ डिप्रेशन से बढ़ते हुए इम्कानात तकरीबन 3 से 4 गुना ज़्यादा बतदरीज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मौजूदा दौर में ज़हनी सेहत की खानदगी तारीख और दीगर मनफी तजुर्बात की वजह से इज़्तिराब, डिप्रेशन की सतह बुलंद होती जा रही है और ज़रूरत इस बात की है कि हम सब कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में अपना अहम किरदार भी अदा करें और पेरेंटिंग को एक बेहतर अंदाज में सीखें और बच्चों पर इम्प्लीमेंट करें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बनफ्शा गुल से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है क्वेटा से, जो कि कंसल्टेंट अडल्ट और चाइल्ड एडोलसेंट साइकियाट्रिस्ट हैं। साथ ही साथ बलूचिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री और बिहेवियरल साइंसेज क्वेटा में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा से आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे पेरेंटिंग को समझ सकते हैं और बेहतर अंदाज में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर बनफ्शा गुल को, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है क्वेटा से, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो कि है पेरेंटिंग यानी बच्चों की तरबियत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बनफ्शा, और आपको बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम अनम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आके बात करूँ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी बात की प्रोग्राम के आगाज़ में कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लेकर आए हैं, और मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे सुनने वालों को बहुत ही सहज अंदाज में जो सबसे पहला मेरा सवाल है कि बेसिकली पेरेंटिंग है क्या, बच्चों की तरबियत है क्या, इसके हवाले से डॉक्टर साहब आप हमें क्या बताना चाहेंगी? जी शुक्रिया अनम। अच्छा अनम, तरबियत या जो पेरेंटिंग है उसको हम उर्दू ज़ुबान में बच्चों की तरबियत या परवरिश के नाम से पुकारते हैं। ये जैसे कि आपने कहा कि एक मुश्किल और वालिदैन के लिए बड़ा सब्र आज़मा एक अमल होता है, एक काम होता है, और ये कि आजकल के दौर में तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा पेचीदा अमल होता जा रहा है, बिकॉज़ हमारी लाइफस्टाइल ऐसी तेज़ी से चेंज हो रही है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतनी रिक्वायरमेंट्स और ज़िंदगी के डिमांड्स बढ़ रहे हैं कि उसके मुताबिक अक्सर जो वालिदैन हैं उनको ये मुश्किल होती है कि वो कैसे इन सारी चीज़ों के साथ कोप कर सकें। तो और मैं समझती हूँ कि इन वालिदैन की रेगुलर बाकायदा तरबियत जो है वो आजकल के दौर में बड़ी ज़रूरी है। इसी वजह से फिर इस टॉपिक का भी जो है वो इंतखाब किया कि इस पे बात कर सके और थोड़ी सी अवेयरनेस। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी आपने बहुत ही सहल अंदाज में इसको डिफाइन किया। एक सवाल जहन में उभरता है कि आज के दौर में या शायद हर दौर में पेरेंटिंग का किरदार जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये कहूँ आसान लफ्ज़ों में कि शायद हम पेरेंटिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। डॉक्टर साहिबा, इस बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? जी सो अनम, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि जो पेरेंटिंग है या जो परवरिश है उसके मतलब उसमें जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके और जब एक बालिग इंसान बन जाता है, ये एक प्रोसेस है जिससे इंसान मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। अब उस मराहिल से गुजरने के लिए जो दो बुनियादी चीज़ें उसका किरदार जिनका किरदार इस पूरे मरहले में होता है, पूरे प्रोसेस में होता है, वो एक तो आपके जीनियात हैं जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है वो उसका माहौल है जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अच्छा, जीनियात क्या है? जीनियात थोड़ा बहुत सबको अंदाजा होगा कि जब बच्चा पहली दफ़ा बनना शुरू हो जाता है तो माँ बाप से दोनों से इक्वल अमाउंट में कुछ मटीरियल बच्चों में जो है वो मुंतकिल होता है। अब वो सारी जिंदगी वो जीनियात उनके साथ रहते हैं, उस पे चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम लोग एक चीज देखें जिसका माहौल बोलते हैं। जैसे माहौल में आपके वालिदैन आते हैं, आपके
जो सकाफत आती है, आपकी तालीम और इसमें समाजी ताल्लुकात वगैरह सब आते हैं। ये इसका दूसरा बुनियादी जुज़ है वो पूरे प्रोसेस का, जो बच्चे की परवरिश या जो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो अब रिसेंट साइंस ये कहती है कि चूंकि पहले समझा जाता था कि जीनियात या जो जीन्स है उसमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, बट रिसेंटली ये माना जाता है कि उसके स्ट्रक्चर, उसके काम में चेंज आ सकता है। अगर आप एक प्रॉपर माहौल देते हो बच्चे को, या एक बेहतर रवैये से उसकी तरबियत करते हो, तो वो जीन्स में जो कुछ भी थोड़ी बहुत खराबियां होती है वो उसको भी कवर कर लेता है। इसकी मिसाल मैं सादा से एक एग्जांपल आपको ऐसे दूंगी अनम, कि जैसे आपके पास दो बीज है, सेम प्लांट के दो बीज हैं, ठीक है, एक ही पौधा है, उसके दो बीज आपने लिए। एक बीज को आपने उगाया एक ऐसी जमीन में जिसमें मादनियात है, जिसमें बड़ा जरखेज जमीन है, उसमें धूप भी मिलती है उसको, और उसमें पानी वानी भी सब प्रॉपर मिलता है, केयर मिलती है उसको। और आप फिर दूसरे बीज को दूसरे जमीन में ऐसे उगाते हो जिसमें केयर नहीं है, थोड़ा धूप कभी लगती है कभी नहीं लगती, पानी कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों पौधों में, उनकी प्रोडक्शन में, उनके काम में कितना डिफरेंस होगा। तो बिल्कुल यही रोल अप्लाई होता है, यही उसूल अप्लाई होता है पेरेंटिंग के रोल के बारे में, तो बच्चे की जिंदगी में उसके क्या असर। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें इसका जवाब दिया। यहाँ एक सवाल और उभरता है जो लोग अमूमी तौर पर समझ नहीं पाते, या शायद आप ये कहिए कि ये एक मिथ है कि पेरेंटिंग के अब मुख्तलिफ नए अंदाज आ गए हैं। अगर हम किसी भी बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो ये मालूम होता है कि पेरेंटिंग का वो अंदाज जो शायद डेकेड से चला आ रहा था, एक ज़माने से चला आ रहा है, उसमें भी तब्दीलियाँ आ गई हैं। डॉक्टर साहबा, आपको क्या महसूस होता है, या आप हमें क्या बताना चाहेंगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स जो हैं वो अब पेरेंटिंग के एक नए अंदाज को अपनाएं, उसको समझें, या शायद कहीं ना कहीं उसको सीखें भी? एग्जैक्टली। सो अनम, जैसे अगर मैं इस तरह आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी कि अब एक पुराने जमाने की पेरेंटिंग होती थी, मोस्टली, मैं सबको नहीं कह रही बट मोस्टली जैसे हमने देखा है, वो पुराने जमाने की ऐसी पेरेंटिंग होती थी जिसको हम आम आजकल के जुबान में उसको अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग बोलते हैं, ठीक है। एक पेरेंटिंग एक तरबियत का एक अंदाज है। अच्छा, उसमें क्या होता था, उसमें जो सोल अथॉरिटी होती थी या बॉस होता था ना, वो माँ बाप होते थे, ठीक है। अब माँ बाप डिसाइड करते थे कि बच्चों को क्या करना है, माँ बाप डिसाइड करते थे कि बच्चों को किधर जाना है, उनको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजों को वो मुंतखब करना है। अच्छा, फिर उस पूरे काम से निपटने के लिए या उस पूरे काम को सर अंजाम देने के लिए समटाइम्स माँ बाप जो है वो सजा भी देते थे, ठीक है, थोड़ी सख्ती करते थे। इसलिए कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि नरमी से नई चीजें होती तो सख्ती से करें, ये पुराने जमाने का जो स्टाइल होता था। अच्छा, एक फिर दूसरी और स्टाइल आता है जिसको परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। उसमें फिर हर चीज की इजाजत होती है। जैसे मैं आपको मिसाल दी कि हमारे पास वालिदैन आते तो थोड़ा बहुत हम जो अपने हिसाब से उनसे पूछगछ करते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ किस तरीके का अंदाज से आप उनकी तरबियत करें। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हम हमारे बच्चे जो मांगे हम उनको दे देते हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं। तो वो एक दूसरा ऑपोजिट एंड है, एक वो पुराने जमाने का और एक नए जमाने का। यहाँ पे बात समझने की, देखें दोनों एक्सट्रीम वो उसके फायदे के नहीं है। आपको बीच में बैलेंस रखना है। आप अपने बच्चे को भले बताओ, आप उनके आप उनसे अपनी तवक्कुआत रखो, आप उनसे डिमांड्स रखो, लेकिन उन डिमांड्स और तवक्कुआत को पूरा करने के लिए आपको उनकी जरूरियात का भी ख्याल रखना है। आपको बहुत हसास, जैसे पेरेंट्स को हम ये बताते हैं कि आपको बहुत हसास हो के अपने बच्चों की जरूरियात को समझना है, वो उनके क्या जज्बात हैं उनको समझना है। तो ये एक इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जिसको हम विन विन बोलते हैं, दोनों तरफ से एक जीत की सिचुएशन बन जाती है। तो ये आजकल इस पे बड़ा काम हो रहा है, और ये वाली जो पेरेंटिंग की स्टाइल है या जो अंदाज है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिव माना जाता है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि एज ए साइकियाट्रिक डॉक्टर या आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बुनियादी गलतियाँ हैं जो आपको लगता है कि पेरेंट्स करते हैं या शायद करते चले आ रहे हैं, यानी कि वो गलतियाँ जो कि वालिदैन की तरफ से औलाद की तरबियत में अरसा दराज से हो रही हैं और शायद उसको अब ज़रूरत है कि वो ठीक कर लें? ओके यानम, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये चीज देखी है कि पेरेंट्स में 3-4 ऐसी हमें मिस्टेक्स नजर आती हैं जो कि वो ऑफ कोर्स उनको खुद इस चीज की अवेयरनेस नहीं होती। वो मिस्टेक्स में अगर थोड़ा सा बात करें तो उसमें सबसे जो बुनियादी मिस्टेक है
وہ میں آپ کو یہ بولوں گی کہ اس میں پیرنٹس میں کنسسٹنسی ثابت قدمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ ان کو بتاتے ہیں یا وہ خود وہ سمجھتے ہیں کہ کون سا, مثال کے طور پہ اگر آپ بچے کے رویے پہ کام کر رہے ہیں, آپ مطلب پیرنٹس بچے کے رویے پہ کام کر رہے ہیں, تو اگر ایک اچھے رویے پہ پیرنٹس ان کو ریوارڈ دیتے ہیں, ان کو انعام دیتے ہیں, یا برے رویے پہ کسی طریقے سے ان کو پنش کرتے ہیں, تو وہ چیز کنسسٹنٹلی نہیں چلتی. آپ مطلب وہ ایسے کرتے ہیں, ایک ہفتہ کر لیا, 10 دن کر لیا, اس کے بعد ان کی کنسسٹنسی رک جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے, اور اوور آل زندگی میں بھی کنسسٹنسی اور ثابت قدمی نہیں ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا وہ عنصر ہے, ایک وہ چیز ہے جو کہ اس پہ کام ہونا چاہیے. اچھا, دوسری چیز ڈسپلن میں, اگر پیرنٹس میں ڈسپلن کی کمی ہو, نظم و ضبط کی کمی ہو, یا اس کے مسائل کو بھی جو ہے وہ بچوں میں پرابلمز آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, ہر گھر کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کہ ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں, بڑے بناتے ہیں, ان کو بولتے ہیں کہ ان پہ جو ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا, تو پھر باقی چیزوں میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہ بنیادی قوانین جس پہ بنیادی رویے بنتے ہیں, وہ اس کی کمی اگر ہو تو پھر وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں, اور اس میں پھر بچہ کو اپنے لمٹس کا نہیں پتا ہوتا. ایک تیسری جو چیز ہے انم, جو میں بتانا چاہوں گی, وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن اتنا کلیئر نہیں ہے. اب ہم جیسے ہم پاکستان میں زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ان میں اتفاق نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر امی ابو ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں تو دادا دادی پھر اتفاق نہیں کرتے ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک رویے کو انہوں نے چینج کرنا ہے یا ان کو پروموٹ کرنا ہے, تو جو ہم ریوارڈ یا جو ہم پنشمنٹ کی چیزیں معین کرتے ہیں وہ اس پہ اتفاق نہیں ہوتا. کوئی ایک بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا بات کر رہا ہوتا ہے, تو اس سے بھی بچے میں بڑی کنفیوژن آتی ہے. اور اس کے علاوہ پھر بچے کو آپ کس طرح سمجھاتے ہو, ان کی زبان میں کیسے سمجھاتے ہو, کس طرح اپنا پیغام ان تک پہنچاتے ہو, تو یہ تھوڑی سی بیسک جو ہے وہ مسٹیکس ہے جو کہ پیرنٹس کو سیکھنی چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے, تو مطلب اس کو ان کو سکھانا پڑتا ہے, ان کو پیرنٹنگ کو سیکھنا پڑتا ہے, تبھی جا کے آپ پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہو اپنے بچے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم اگر اپنے پروگرام کو یا سیشن کو کنکلوڈ کریں تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. جب ماں باپ میں یا والدین میں آپس میں تناؤ ہوتا ہے, یا پیرنٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی ماں اور باپ دونوں کے امتزاج سے بنتی ہے, جب ماں باپ میں ذہنی تناؤ ہو یا آپس کے ان کے حالات بہتر نہ ہو, تو اس سے بچے یا پھر بچوں کی ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے, جو کہ شاید اڈلٹ ایج پہ جا کے ان کو پتہ چلتا ہو. اور اسی میں ایک اور چیز ہے جو میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ضرور ایڈ کیجیے گا, کہ پھر ایسے معاملات میں پیرنٹنگ کا کوئی خاص ایک پرنسپل, کوئی خاص ایک اصول ماں باپ کو متعین کر لینا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی جو ہے وہ پیرنٹنگ کے معاملے میں بہتر طریقے سے ان کی پرورش کر سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں دیکھیں, جو اگر کسی ماں باپ میں پیرنٹس کے بیچ میں تناؤ ہے یا کوئی جھگڑا ہے یا کوئی, دیکھیں تناؤ کے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. تناؤ کے ریزنز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں ٹرسٹ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ اتنی کلیئر اور ٹرو کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ اوپینین ڈفرینس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان ساری چیزوں کو آف کورس بچوں کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اگر ماں باپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیں گے تو بچہ ان سے یہی سیکھے گا کہ رسپیکٹ کیسے معاشرے میں آپ کیسے لوگوں کو دیکھتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا, اگر ماں باپ بھروسہ نہیں کریں گے تو وہ بچہ ایک تو خود اس چیز کا شکار ہوگا کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکے گا. دوسرا, ایسے بچوں میں ایسے رجحانات ہوتے ہیں کہ جیسے عام زبان میں اس کو دھوکہ دہی بولتے ہیں, وہ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, اور اگر مطلب گھر میں جھوٹ بولا جائے تو بچے, دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ والدین بچوں کا رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے, اب والدین جو کریں گے بچے وہی کریں گے, بچے وہ نہیں کریں گے جو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ ایسے کرو, وہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے. بالکل صحیح. تو ان ساری چیزوں کو لے کے جب ایک بچہ پھر بچپن میں ان ساری مشکلات سے گزرتا ہے تو ان میں بڑے مسائل آتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنے تعلقات میں مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, تو ان میں بڑے پرابلمز آتے ہیں, ان میں ٹرسٹ ایشوز آتے ہیں, ان میں جو ہے وہ ریلیشن شپ پرابلمز آتی ہیں. اس کے علاوہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, جو انگزائٹی یا جو ڈپریشن, یہ والی بیماریاں جو ہیں
بچوں میں دیکھی گئی ہے، جن بچوں کے گھروں میں ساؤنڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا یا جن گھروں کے بچوں میں پیرنٹس کے آپس میں اتفاق نہیں ہوتا. اور آپ کے سوال کا جو دوسرا جز ہے اس میں آپ نے یہ پوچھا مجھ سے کہ آپ پیرنٹس کو کیا بولیں گے. دیکھیے پیرنٹس ہم کہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین یا اختلاف رائے ہر چیز میں سب انسانوں میں ہو سکتا ہے. تو ہم پیرنٹس کو بیسیکلی یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں کہ پیرنٹس اگر ان کے بیچ میں کوئی اختلاف رائے ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو وہ بچوں کے سامنے نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ بچوں کے اوپر اس کا اثر نہ پڑے. ایک دوسرا، کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہوں جس پہ ماں باپ دونوں اتفاق کریں، ٹھیک ہے. اب دونوں اتفاق نہیں کریں گے، دونوں کے بیچ میں کنفلکٹس ہوں گے، کوئی ایک چیز کرے گا، کوئی دوسرا چیز کرے گا، تو بچہ کنفیوز ہوگا. وہ کنفیوز ہوگا تو پرسنالٹی ساری، کیونکہ یہ 18 سال تک بچوں کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دفعہ شخصیت بنتی پھر بڑا مشکل